नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जल्द होगी TRE 4 परीक्षा, सीएम ने जारी किए आदेश। ललन सिंह का ऐलान, लखीसराय के आतंक को नहीं मिलेगा टिकट। कांग्रेस का बड़ा बयान, बिहार में लगाएंगे रोजगार मेला। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर फिर बोला हमला। राहुल गांधी को लेकर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। पटना मेयर सीता साहू बोली बेटा निर्दोष, कहा कमिश्नर अपराधी है। गोपाल खेमका केस में गांधी मैदान थानेदार सस्पेंड। कटिहार में बाल सुधार गृह का ग्रिल काटकर 6 नाबालिग फरार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 16,73,000 अभ्यर्थी शामिल। बिहार के 4 जिलों में रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी संख्या में बहाली की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए लिखा, हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना तुरंत कर ली जाए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए TRE 4 परीक्षा जल्द आयोजित कराई जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सुनील कुमार ने भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि TRE 4 परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले ही आयोजित कर ली जाएगी। मंत्री ने बताया कि हम लोगों ने आज इस विषय में एक अहम बैठक बुलाई है। लखीसराय जिले का सूर्यगढ़ विधानसभा सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़कर प्रहलाद यादव विधानसभा पहुंचे थे। यहां JDU की टिकट पर रामनंद मंडल ने चुनाव लड़ा था। राजद के प्रहलाद यादव ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान ऐन मौके पर प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया और NDA को अपना समर्थन दे दिया। अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बयान देकर सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सूर्यगढ़ सीट JDU की है। पार्टी अपने सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए यहां से अपने उम्मीदवार तय करेगी। हालांकि ललन सिंह ने इतना जरूर कहा है कि लखीसराय के आतंकी को यहां से टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में रोजगार मेला लगाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि बिहार में रोजगार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते रहते हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि पटना में महा रोजगार मेला लगाया जाएगा। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने X पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। राजेश कुमार ने X पर लिखा है कि कांग्रेस का संकल्प युवा को सम्मानजनक रोजगार। युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित महा रोजगार मेला में आ रही है 120 कंपनियां, हजारों अवसर। इस अवसर का लाभ उठाने वाले इच्छुक युवा आगामी 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में आए और अपने हुनर को नई ऊंचाई दें। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के MGM कॉलेज मामले में फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा की ओर से या दिलीप जायसवाल की ओर से हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई गई है। अभी आगे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके काले कारनामों का और खुलासा करेंगे। PK ने दिलीप जायसवाल पर 4 आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। जब से मेडिकल कॉलेज दिलीप जायसवाल के कब्जे में आया है, तब से कई नेताओं और अफसरों के परिवार के सदस्यों को मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन देकर MBBS की डिग्री दिलवाई गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस की बैठक में पहली बार शिरकत करने के बाद राजधानी पटना में बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा, न 3 में हूँ न 13 में हूँ, फैसला राहुल गांधी करेंगे और हम उनके साथ हैं। इस तरह उन्होंने तेजस्वी विरोध की बात से साफ इनकार कर दिया। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष खुद BLO बन गए हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो बिहार बंद करेंगे। भाजपा महिला जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने
के खंडन पर राजद ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर के खिलाफ सर्च वारंट जारी है। कमिश्नर और पटना मेयर की लड़ाई में पार्षद दो गुटों में बटे हैं, जिसे लेकर माहौल गर्म है। मेयर सीता साहू ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मौर्यालोक में अपने गुट के पार्षदों के साथ विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर मेरे बेटा को अपराधी बता रहा है वो खुद भ्रष्टाचार कर रहा है, अपराधी है। पिछले 2 महीने से यह स्थिति खराब हुई है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। कमिश्नर भी प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं और मेरा बेटा भी चलता है, इसमें क्या गलत है। अब हम लोग कमिश्नर के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोल रहे हैं तो तिलमिला गए हैं। बेवजह मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान के थानेदार राजेश कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की सिफारिश पर की गई, जिसे आईजी पटना जितेंद्र राणा ने मंजूरी दी। राजेश कुमार पर लापरवाही बरतने का आरोप है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में भी उनकी भूमिका में लापरवाही पाई गई थी। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने हाल ही में की गई समीक्षा बैठक के दौरान राजेश कुमार की कार्यशैली के कई बिंदुओं पर गंभीर लापरवाही पाई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर गांधी मैदान के सस्पेंड हुए थानेदार राजेश कुमार ने कहा कि परिजनों की ओर से सूचना पुलिस को लेट से दी गई। खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी, कोई लापरवाही नहीं बरती गई। कटिहार स्थित बाल सुधार गृह एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। सदर प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित इस बाल सुधार गृह से सोमवार रात 6 नाबालिग बच्चे ग्रिल काट कर फरार हो गए। ये बच्चे रात का खाना खाने के बाद मौका पाकर ग्रिल काट कर सुधार गृह से भाग निकली। घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन में हरकंप मच गया। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया और फरार बच्चों की तलाशी शुरू कर दी गई। खोज अभियान के दौरान 3 नाबालिग बच्चों को डंडखोरा थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी 3 की तलाशी अभी भी जारी है। बाल सुधार गृह में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और गार्ड सुरक्षा की तैनाती रहती है। फिर भी बच्चों का ग्रिल काट कर फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक को उजागर करता है। यह घटना इस वर्ष की तीसरी बड़ी चूक है। इससे पहले भी 2 बार बाल सुधार गृह से बच्चों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक घटना में बालिका सुधार गृह से नाबालिग लड़कियां भागी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। इनके बावजूद प्रबंधन ने न तो कोई सख्त कदम उठाया और न ही सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया। हालांकि पूर्व की घटनाओं के बाद एक जांच समिति की भी गठन की गई थी, जिसने बाल सुधार गृह की कार्यप्रणाली की जांच की थी, लेकिन उस जांच का कोई असर प्रबंधन पे नहीं दिखा। अब एक बार फिर हुई इस घटना ने बाल सुधार गृह की लापरवाही को उजागर कर रही है। बिहार में पहले दिन की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई। कुल 19,838 पदों पर बहाली होगी। परीक्षा के लिए 16,73,586 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। एग्जाम का डेट 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त तक है। इस बार राज्य के 38 जिलों में 627 केंद्र बनाए गए हैं। हर चरण में करीब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जमुई में महिला कैंडिडेट के मंगलसूत्र उतरवाए गए। बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सुबह से पटना के कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बोरिंग कैनाल रोड में एक पेड़ सड़क पर गिर गया। इसे करीब 4 घंटे तक आवाजाही रुकी रही। नगर निगम की टीम ने पेड़ को सड़क पर से हटाया। पेड़ को पहले काटा गया, उसकी टहनियों को अलग किया गया। जेसीबी से मलबे को सड़क से हटाया गया। पटना के बोरिंग रोड, जगदेव पथ, कंकरबाग, दानापुर, बिहटा में तेज बारिश हुई है।